तो देवियां बहुत अच्छी होती हैं भैया, खास करके ये जो आसपास की हमारी माताएं हैं, कितनी समय से आकर नित्य कथा श्रवण करना, आपके इस सुंदर नेचर को ही देख के लगता है आप लोग बहुत सेवा भावी होंगे, बहुत सेवा भावी, और करना भी चाहिए। देखिए अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की, अपने सास ससुर की जितनी सेवा करेंगे उतना ही पुण्य आपको जीवन में मिलेगा। लोग गंगा नहाते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाके क्या कुछ नहीं करते हैं। याद रखिए जिन घर में माता पिता दुखी होते हैं ना, उस घर के लोग कुछ भी करें उस घर में सुख शांति नहीं आ सकती। भगवान कहते हैं पहले तुम अपने माता पिता को प्रसन्न करो, अपने बुजुर्ग को प्रसन्न करो। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें किसी प्रकार का कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप खुश हैं तो तुम्हें वो आशीर्वाद देंगे, तुम्हें हर चीज प्राप्त होगी। आजकल लेकिन लोग सेवा करना नहीं चाहते। सेवा करवाने के लिए ढूंढिए कितने लोग मिल जाएंगे। किसी से कह दो भैया कल आना, सेवा करनी है, बोले महाराज कल तो हमारी मीटिंग है, बहुत खास मीटिंग है, छोड़ नहीं सकते। सच कह रहे हैं, कल तो नहीं छोड़ सकते महाराज, फिर किसी दिन सेवा के लिए बुला लीजिएगा, फिर आ जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? आप चले भी जाओगे तो वृंदावन आ जाएंगे, सेवा करने वहां कर देंगे। अब महाराज मिले भी ना, कहाँ डोलो तो फिर आज तक वृंदावन आवे ही ना कभी। तो सेवा करना नहीं चाहता कोई, हाँ करवाने में बहुत आनंद आता है। किसी से कह दो कल आना भैया तुम्हारी सेवा होगी, देखो सारा काम छोड़ के आ जाएगा। सेवा ही परमो धर्मा, शास्त्र कहते हैं सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। वो अपने माँ बाप की हो, साधु संतों की हो, भगवान के भक्तों की हो, अपने आदरणीय लोगों की हो, गुरुजनों की हो, किसी की भी हो। सेवाग्राही बनिए, सेवा लेने का मत सोचिए। ठाकुर जी से इतना कहिए गोविंद इतना देते रहिए कि हम औरों को देते रहे, अरे हमें हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतना बल दीजिए कि हम औरों की सेवा करते रहें, हमें सेवा करवाने की जरूरत ही ना पड़े। अपने जीवन में, अपने मन में एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसा मौका ना आए कि आपको किसी से मांगना पड़े। जितना सामर्थ्य है उतना आप सेवा भाव में देते रहें, करते रहें। आपको भगवान ने अधिक दिया है, किसी गरीब कन्या का विवाह नहीं हो रहा, आप वहां पे जाके उसको सपोर्ट कर दीजिए। किसी मंदिर देवालय का निर्माण हो रहा हो, आप जाके वहां सपोर्ट कर दीजिए। जहां भी आपको लगे सेवा भाव, वहां जहां आपकी इच्छा बने, जहां आपका मन करे कि यहाँ हमें अपने धन का सदुपयोग होता नजर आ रहा है, तो अपना धन आप वहां दे सकते हैं। देते रहेंगे तो भगवान देते रहते हैं। अगर देने से मिलता नहीं तो करोड़ों अरबों रुपए जो दान करते हैं ना, वो कभी नहीं करते। आप देंगे दो हाथों से, भगवान सहस्त्र हाथों वाले हैं, वो आपको 1000 गुना करके लौटाते हैं। तो आप सब कहीं भी सेवा हो, वहां आप उस सेवा के लिए अपना धन, अपना तन, अपना मन, जो भी आपको प्रभु ने दिया है उस सेवा के लिए लगा सकते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा आपको जहां लगे। हमारे यहाँ वृंदावन में कितने लोग आते हैं, गौशाला घूमते हैं, आश्रम बन रहा देखते हैं। कई लोगों का ये भी होता देख के दान करेंगे, आते हैं देखते हैं तो करते हैं, लेकिन दान की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। कितना करना है, क्या करना है? बोले अपने कमाई का 10% तो हर किसी को दान करना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज आप करते हो? बोले हाँ करते हैं। हमको मिलता है तो हम भी किसी को करते हैं। हम अपने गुरु जी को करते हैं, अपने परिवार में करते हैं, अपने जो आसपास के गरीब लोग हैं उनको करते हैं। गुरु जी के यहाँ गरीब कन्याओं का विवाह, हजारों 11,000 कन्याओं का विवाह होता है, हम लोग भी उसमें अपनी सेवा देते हैं। आपके द्वारा जो वस्तु मिलती है, जहाँ भी कथा होती है इतनी वस्तु मिलेगी, उसको कितना यूज करेंगे आप बताओ? इतनी साड़ी मिलेगी हम थोड़ी पहनेंगे, घर में एक लोग हैं तो कितनी पहनेंगे? तो वो सब सेवा में ही जाती है। तो आपका सेवा यहाँ हुई, हमारी सेवा कहीं और होती है। हर किसी की सेवा एक दूसरी जगह पे लगी हुई है। हम सारा बटोर के रख के करेंगे क्या?
अभी कोरोना काल में कितने लोग वस्त्र नहीं मिले, कितने को भोजन नहीं मिला, कितने को क्या कुछ नहीं, जितना बना उतना। अब पुण्य जो करते हैं ना उसको बताते नहीं, अगर बता दे तो पुण्य कम हो जाता है। हमारे जीवन में पाप इसीलिए ज्यादा होते हैं भैया, क्योंकि हम लोग बुराई कभी बताते नहीं हैं, बुराई को किसी से शेयर नहीं करते हैं। जो अच्छे काम होते हैं ना वो हर किसी से बता देते हैं। कोई पूछे भैया अरे देवी जी बहुत दिन हो गया तुमको देखे नहीं, आजकल व्रत कर रहे हैं, आजकल माला कर रहे हैं, 1 महीने का उपवास लिया है, पूरा सावन नमः शिवाय जप रही हूँ, रोज 21 माला करती हूँ, रोज 100 माला करती हूँ। लेकिन कभी कोई बताता है मैंने चोरी की है, कभी कोई कहता है मैंने उनकी झगड़ा लगा दी, उनकी चुगली की, उनकी निंदा की, कोई कहता है? अच्छे काम को लोग बताते हैं, अच्छे कामों का गायन करते हैं, इसलिए पुण्य क्षीण हो जाता है, और बुराई कभी बताते नहीं है, इसलिए जीवन में बढ़ती रहती है। अपनी बुराइयों को जिस दिन बताना प्रारंभ करेंगे उस दिन बुराई क्षीण होने लगेगी और पुण्य आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। जो अच्छा काम करिए वो किसी से बताइए मत, किसी से मत बताइए। हाँ, जहां आपको लगे वहां आप सेवा भाव में कर सकते हैं। तो पति पत्नी बहुत सेवा भावी थे, देवी जी बहुत सेवा करती थी। तो एक दिन की बात है, जब घर में यज्ञ किया और यज्ञ करके ब्राह्मण देवता बड़े थक गए, और जब वो थक जाते हैं ना तो उन्होंने अपनी पत्नी के पास लेट गए। देवी जी बैठी हैं, पंखा झलने लगी, चरण दबाने लगी, और जब बैठ जाते हैं तो जोरदार ताली हो जाए। छोटे से बालक के द्वारा महाराज जी को माला अर्पण किया गया और जोर ताली हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो जब बगल में लेट गए और कहा कि देवी जब तक मेरी नींद जो है वो अपने आप ना खुले तब तक तुम मुझे जगाना मत, जब मेरी नींद खुल जाए तो ही मुझे जगाना। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, बात को मान लिया और सेवा में लग गई। पति देव सो गए, ध्यान से सुनना। और जब पति देव सो जाते हैं ना तो उनके घर में एक ही बालक है, और वो बालक सो रहा था जो जग गया। और जब वो जगता है ना तो आंगन में आया, माँ अपने बच्चे को देखती है, उस जो अभी अभी यज्ञ किया है कुंड में अग्नि जल रही है, आंगन में ही कुंड बना बना। बच्चा खेलता हुआ आया, माँ उसे रोकना चाहती है, इशारे से रोकती भी है, लेकिन बालक रुकता नहीं है और आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। तो माँ दुखी हो गई। एक बार मन में हो गया कि जाकर बच्चे के प्राण बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि जाके कुंड में गिर जाए, अग्नि में गिर जाए। माँ दुखी हो गई और रोने लगी। धीरे धीरे वो बच्चा कुंड की ओर बढ़ने लगा, अग्नि कुंड की सीढ़ियों पे चढ़ा। माँ का दिल धड़कने लगा, चिंता में पड़ गई, रोती है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, झरझर रो रही है। एक बालक है, बड़ी मन्नतों के बाद तो मिला है, न जाने क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करें कि वो पुत्र मेरा बच जाए, मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। फिर माँ सोचने लगी अगर मैं अपने बालक को बचाने के लिए गई तो मेरा जो धर्म है वो टूट जाएगा। माँ ने कहा कि जीवन से कभी धर्म नहीं जाना चाहिए, बालक चला जाए तो दोबारा भी मिलेगा। अपने पुत्र का मन से बलिदान कर दिया। बच्चा खेलते खेलते अग्निकुंड में गिरने लगा, और जब वो अग्निकुंड में गिरा, जलने लगा, माँ रोने लगी, चीख पड़ी, चिल्लाई, नेत्रों से अश्रु पतिदेव के ऊपर गिरे। पतिदेव जग गए। क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? और जोर जोर से रोती है, माँ मेरा बच्चा हमसे दूर हो गया, एक बालक हमारा वो भी हमसे दूर हो गया, मेरा पुत्र मुझसे दूर हो जाए, मैं क्या करूं, कैसे मिलेगा मुझे मेरा बालक, मेरा बालक मुझे कैसे होगा? माँ ये विचार ही करने लगी कि पतिदेव ने कहा कि देवी क्या हो गया? माँ ने कहा कि हमारा बच्चा उस अग्निकुंड में गिर गया। कैसे गिर गया देवी? तो कहा कि
मैं आपको जगाई नहीं महाराज, क्योंकि आपको जगाती मेरा धर्म टूट जाता, इसलिए मैंने आपको बिना जगाए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। माँ दौड़ पड़ी और दौड़ी दौड़ी गई उस कुंड की ओर। दोनों गए कुंड में, देखने लगे। देखिए, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। ठीक है, आशीर्वाद। जो धर्म की रक्षा करे, भगवान गीता में कहते हैं धर्म उसकी रक्षा करता है। आज माँ ने अपने पुत्र के लिए अपने मन के भाव को मिटा दिया और बच्चे का बलिदान कर दिया। लेकिन जब माँ और पिताजी दोनों आए, और जब दोनों आते हैं ना, तो स्वयं धर्मदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव कुंड से निकले और अपने हाथों में माँ का गया हुआ बच्चा लेके आए। एकदम सुंदर, एकदम अच्छा।